एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपनी प्रवचन खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, चलो थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। वह शिष्य बुद्ध के साथ चलने लगा। वे दोनों प्रवचन स्थान के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे कि एक किनारे रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसीलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक उसमें से निकलकर एक स्त्री बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, बुद्ध, मैं एक नर्तकी हूँ। आज नगर के सबसे अमीर एक व्यक्ति के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से ही तय था, पर मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है, तो मुझे तुरंत इस बात की याद आ गई। धन्यवाद बुद्ध। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की ओर आया। उसने कहा, बुद्ध, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था। आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहने लगा, बुद्ध, जिंदगी भर दुनिया की यह नश्वर चीजों के पीछे भागता रहा। अब मैं मृत्यु के नजदीक हूँ। अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई बुद्ध। आज से मैं अपने सारे भौतिक मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने शिष्य से कहा, प्रवचन मैंने एक ही दिया था, पर उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। दोस्तों, यहाँ बुद्ध का तात्पर्य यही है कि सभी लोगों की सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग होती है। सभी का दिमाग अलग होता है, इसीलिए एक ही बात को सभी लोग अपने अपने हिसाब से समझते हैं।